राहुल फूलों की एक थोक दुकान से शादी के लिए सजावट का ऑर्डर देने के बाद निकल रहा था। तभी एक कोने में छोटा सा ठेला दिखाई दिया, फूलों से सजा हुआ, मगर उन फूलों में जैसे कोई रंग नहीं था। उसने ठेले के पास खड़ी महिला को देखा, हल्की साड़ी, बिखरे बाल, सांवली त्वचा पर थकावट की रेखाएं। फिर भी कुछ था जिससे उसकी नजरें हट ही नहीं रही थीं। ये स्नेहा है। उसके होंठ बुदबुदाए। कभी उसकी पत्नी रही स्नेहा, अब एक फूल वाली। ठिठक कर उसने दूरी बना ली। 6 साल बीत चुके थे, तलाक हो चुका था, मगर बीते सालों की धुंध में छिपा चेहरा अब सामने था, थका हुआ मगर आत्म सम्मान से भरा। राहुल के मन में एक कड़वी हंसी उठी। कहती थी तुम्हारे बिना भी जी लूंगी, आज फूल बेच रही है। शायद कोई और भी उतना ही बेकार निकला जितना मैं था। वह रुक नहीं सका। चेहरे पर चश्मा और गमछा बांधकर थोड़ा झुककर वह ठेले की ओर बढ़ा। स्नेहा ने सिर उठाया। फूल चाहिए साहब? ताजे हैं। पास से देखा तो गेंदे मुरझाए थे, गुलाब की पंखुड़ियां सूखने लगी थी। वह बोली, आज सुबह ही मंडी से लाए हैं, धूप में थोड़े थक गए बस। राहुल बोला, ये तो बासी लग रहे हैं। स्नेहा तुरंत बोली, नहीं साहब, बासी नहीं है, बस हालात से थके हुए हैं। उसकी आवाज कांपी। राहुल का दिल कुछ कह गया। कभी तुम भी हालात से थक गई थी और मैं कुछ न कर पाया। वह चुपचाप सारे फूल खरीदने लगा। स्नेहा चौंकी। इतने फूल क्यों ले रहे हैं साहब? राहुल बोला, शायद फिर कभी खरीदने का मौका ना मिले। स्नेहा ने गहराई से उसे देखा। कुछ पहचाना सा महसूस हुआ। राहुल अगले दिन फिर उसी जगह आया, फिर अगले दिन और फिर अगले दिन भी। हर दिन वह स्नेहा से फूल खरीदता, कभी बिना भाव ताव के, कभी बिना कुछ बोले। पर एक बात वो रोज करता, बेटी पंखुड़ी का हाल पूछता। बेटी कैसी है? अब तबीयत ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही है? स्नेहा की आंखों में हर बार हल्की सी नमी तैर जाती। वह समझ गई थी ये राहुल ही है। एक दिन राहुल फिर आया, मगर जैसे ही पंखुड़ी का नाम लिया, स्नेहा ने सामने खड़े होकर पूछा, क्यों पूछते हैं साहब? क्या अब भी बेटी से रिश्ता बाकी है? राहुल कुछ बोल नहीं पाया। स्नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, चेहरा छुपा सकते हो मगर आंखें नहीं, और तुम्हारी आंखों में एक बाप की तरफ मैं रोज देखती हूँ। क्या पंखुड़ी से मिलना चाहोगे? राहुल चुपचाप सिर हिलाने लगा। स्नेहा बोली, कल आ जाना, सीधे घर, वह तुम्हारा इंतजार करती है रोज। अगले दिन राहुल पहली बार स्नेहा के घर गया। पुराना टूटा हुआ मकान, दीवारें गिरी हुई, प्लास्टर झड़ चुका, लेकिन दरवाजे के पीछे से मासूम आंखें झांक रही थीं। 11 साल की पंखुड़ी दुबली पतली सरकारी स्कूल की ड्रेस में। स्नेहा की मां बाहर आई, एक वृद्ध महिला, जो राहुल को देखकर ठिठकी, फिर मुंह फेर लिया। राहुल जमीन पर बैठ गया, धीरे से बोला, मैं पंखुड़ी का पिता हूं, एक भूल का प्रायश्चित करने आया हूं। पंखुड़ी आई, मां से चिपक गई, बोली, ये पापा हैं? स्नेहा बोली, हाँ, ये तुम्हारे पापा हैं। पंखुड़ी की आंखों में आंसू थे। गंदे पापा हैं, मम्मी को बहुत रुलाया है। राहुल सिसक पड़ा, हाथ फैलाकर बोला, एक बार सीने से लग जा बेटा, फिर कभी दूर नहीं जाऊंगा। पंखुड़ी दौड़कर उसके गले लग गई। राहुल ने पंखुड़ी को खिलौने, कपड़े और ढेर सारे चॉकलेट्स दिए। स्नेहा देख रही थी, थैले में से उसके लिए कुछ नहीं निकला। वह चुपचाप बोली, अब चले, दुकान पर जाना है। दोनों गाड़ी में बैठे। राहुल बोला, अगर तुम्हारे लिए कुछ लाता तो लेती क्या? स्नेहा मुस्कुरा दी, अब कुछ लेना देना बाकी नहीं। राहुल बोला, मगर मैं लाया हूं, वादा करो मना नहीं करोगी। उसने जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला, स्नेहा के हाथ में रखा, सोने का मंगलसूत्र। स्नेहा कांप गई। ये क्या है? राहुल बोला, गलती मेरी थी, ताउम्र साथ देना चाहता हूं, मैं फिर से तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं, गुड़िया की मां नहीं, मेरी अर्धांगिनी बनकर। स्नेहा की आंखें भर आईं। राहुल बोला, तलाक के कागज फाड़ देंगे, क्या दोबारा साथ चलोगी? स्नेहा बोली, पहना दो अपने हाथों से। राहुल ने कांपते हाथों से मंगलसूत्र पहनाया। उस दिन से स्नेहा की दुकान बंद हो गई। राहुल ने स्नेहा, पंखुड़ी और उसकी मां को अपने घर ले आया। जो मकान अब तक सिर्फ ईंटों का ढांचा था, वह अब घर बन चुका था। उस दिन घर में पहली बार फूल खिले थे, खुशबू बिखरी थी खिलते रिश्तों की।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार के फैसले खुद करें। भाई बहन भाभी या जीजा सिर्फ सलाह दे सकते हैं, फैसला आपका होना चाहिए। तलाक हर विवाद का हल नहीं है, संवाद, समझदारी और साथ देने की भावना जरूरी है। माँ बेटी अकेली जी सकती हैं, पर सच्चे साथी के साथ जिंदगी आसान हो जाती है। कभी भी माफी मांगने में देर न करें, शायद सामने वाला अब भी इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हाइप बटन को जरूर दबाएं। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।